पिछली वीडियो में जो हमने आपको पॉडकास्ट का सेटअप बताया था उसके अंदर जो सर्किट इस्तेमाल होता है, अगर वो आप मार्केट से नहीं लेना चाहते या आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ से वो आपको नहीं मिलता, तो आप ये सर्किट खुद घर पे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। ये 100 रुपये से भी कम में तैयार हो जाता है और बहुत ही हाई किस्म की प्रोफेशनल साउंड आपको रिकॉर्ड करके देता है। इसको बनाने के लिए आपको पहले 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस सर्किट को मेटल केस के अंदर बंद करना है। इसको आप प्लास्टिक के डब्बे के अंदर बंद नहीं कर सकते, उसमें थोड़ा बहुत नॉइज़ आने का ख़तरा होता है। आपने इसको मेटल केस के अंदर बंद करना है। ये मेटल केस किसी भी पुराने चाइना के इन्वर्टर या चार्जर का हो सकता है, आप उसके अंदर लगा सकते हैं और ये उसके अंदर आसानी के साथ फिट हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है आपने कि इसके अंदर जो आपने पावर सप्लाई का ट्रांसफार्मर लगाना है वो सर्किट के बिल्कुल करीब नहीं रखना, उसको सर्किट से थोड़े से फासले पर रखना है, 2-3 इंच के फासले पर। अगर ये दोनों करीब आ जाते हैं तो फिर उसके अंदर करंट की हमिंग आने का ख़तरा होता है, इसलिए इसको थोड़ा सा फासले के साथ लगाना है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यह है कि आपने सर्किट के जो ग्राउंड का कनेक्शन है उससे एक वायर इसकी केसिंग के साथ अटैच कर देना है, लाजमी करना है। इससे आपका सर्किट शील्डेड हो जाएगा, उसके ऊपर जो है ना एक इलेक्ट्रिक शील्ड बन जाता है। और उसके बाद आपने कोई 3-4 फीट का एक तार लेना है, इस तरह का आप ले सकते हैं कोई भी, और उसकी एक साइड को आपने कोई पिन वगैरह लगाकर सर्किट की केसिंग के साथ अटैच कर देना है। और तार के दूसरी साइड पर आपने इस तरह की कोई भी मेटल प्लेट लगा देनी है। इस मेटल प्लेट को आपने कंप्यूटर की टेबल के पाँव के नीचे दबा देना है और इसको फर्श से या ज़मीन से लगा देना है। इससे आपका सर्किट ग्राउंडेड हो जाएगा। अगर नीचे कारपेट बिछा है तो आप इसको कारपेट के नीचे दबा के फर्श से अटैच कर देंगे। इस तरह से अगर ये आप 3 काम कर लेते हैं तो आपके सर्किट के अंदर से नॉइज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा और वो आपको एक हाई किस्म की प्रोफेशनल आवाज़ रिकॉर्ड करके देगा। इस पर आप 2 डायनामिक माइक्रोफोन एक साथ चलाकर पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के और भी आप रेडियो शोज़ करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके 2 डायनामिक माइक्रोफोन इस पर बहुत आसानी के साथ चल जाएंगे। तो इसको कैसे बनाते हैं, पूरा सर्किट डायग्राम और डिटेल्स चल के बताता हूँ। बाकी वॉल्यूम्स वगैरह की जो सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी पिछली वीडियो में तफसील से बता चुका हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए आपको जिस आईसी की ज़रूरत होगी वो होगी TL081 या आप इसकी जगह पर JRC4558 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको प्रेफर करता हूं क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साउंड देती है। तो इसकी जनाब आपने कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करनी कि यहाँ पर नीचे आपने 12+12 की डुअल पावर सप्लाई इस्तेमाल करनी है। इसी पर ये अच्छे चलते हैं। ये पावर सप्लाई कैसे बनती है अगर आपको नहीं पता तो आप नेट पर सर्च भी कर सकते हैं और अगर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो मैं डिटेल के साथ ये सप्लाई भी आपको बनाने का तरीका बताऊंगा। ये सप्लाई 3 तरीके से तैयार हो सकती है, इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो में बनाकर आपको पेश कर दूंगा। तो अभी पावर सप्लाई समझ लें कि आपके पास तैयार है। तो आपने इसको कैसे लगाना है ये देखते हैं। ये जी 12 वोल्ट का -12 वोल्ट है। आपने ये सिंपली सिर्फ इस पिन के साथ डायरेक्टली अटैच कर देने हैं। दूसरी प्लस की जो सप्लाई है आपकी, आपने इस पिन के साथ, ये निशान उस पर आपकी आईसी पर होगा, इसको ऊपर की साइड पर रखते हुए आपने इसकी पिनों को देखना है। तो इसको आपने एक जंपर वायर के साथ ले आकर 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ अटैच कर देना है। उसके बाद आपने इस पिन को इस पिन के साथ जोड़ देना है नीचे से और इसको आपने ले जाकर ग्राउंड वाली जो आपके सेंटर में होगी उसके साथ आपने अटैच कर देना है। जनाब इस तरह से आपकी ये 4 पिनें तो हो गई अटैच, बाकी आपके पास सिर्फ 2 पिनें यहाँ पर बचेंगी और 2 इस साइड पर। इनमें से जो ऊपर की पिनें हैं ये आउटपुट की होती हैं, ये वाली और ये वाली, और जो नीचे की पिनें हैं ये आपकी इनपुट की होती हैं। ठीक है, तो आपने इसको ऑन करने के लिए और इसका गेन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है इन दोनों के बीच में। इसकी वैल्यू आपने 220K की रखनी है। यहाँ पर भी आपने ये देख लेना है।
220 मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट काम करती है। आप इस पर 22K से लेकर 1 मेगा ओहम तक भी लगा सकते हैं, लेकिन 220K बेस्ट रहती है मेरे नज़दीक, और आपने यही इस्तेमाल करनी है। बाकी रह गया जनाब, यहाँ पर आपने एक कैपेसिटर लगा देना है 1 UF का, और आगे आपने एक 1K का रेजिस्टेंस लगा देना है। ये आपका इनपुट का कनेक्शन है, और ये आपका आउटपुट का कनेक्शन। आउटपुट में भी आपने 1K के रेजिस्टेंस के साथ एक 1 UF का कैपेसिटर लगाकर यहाँ से एक आउट निकाल लेना है। इनमें भी आपने यही करना है। इनपुट में आपने 1K के रेजिस्टेंस के साथ 1 UF का एक कैपेसिटर लगा देना, और आउटपुट की इसके साथ भी आपने 1K के रेजिस्टेंस के बाद एक 1 UF का कैपेसिटर लगा देना है। तो जनाब इस तरह से आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट हो जाएगी। इससे आपने क्या करना है कि इस जगह पर और इस जगह पर आपने दोनों माइक्रोफोन्स के इनपुट देने हैं, और उनके माइक्रोफोन की बाकी जो कॉमन का तार आएगा वो आपने इसके यहाँ पर इस पिन के साथ या इस पिन के साथ, ये क्योंकि तीनों आपस में मिले हुए किसी भी पॉइंट पर आप लगा सकते हैं। और आउटपुट का जो आपका निकलेगा, यहीं से आपने एक कॉमन तार आउटपुट के लिए निकालना है, और यहाँ से आपका एक ये कनेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरह से आपका ये 3 आपके आउटपुट निकल के आएंगे, एक कॉमन और 2 लेफ़्ट और राइट चैनल आपके। तो इस तरह से बाकी इनके आगे आपने वॉल्यूम कंट्रोल कैसे लगाने हैं, स्टीरियो भी लगा सकते हैं, मोनो भी लगा सकते हैं, उसका तरीका मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। जो रेडीमेड सर्किट आप ख़रीदेंगे उसको भी आप उसी तरह से मैनेज करेंगे, और इस सर्किट को अगर आप ख़ुद बनाते हैं तो ये भी आप उसी के साथ अटैच करेंगे, और इसी तरीके से यानी तकरीबन एक ही तरीके से दोनों काम करेंगे, और ये आप ख़ुद घर पर बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तकरीबन कोई 20-25 रुपए की एक IC आती है, बाकी कंपोनेंट्स मिलाकर आपका तकरीबन कोई 50-60 रुपए में पूरा सर्किट तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।